Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार हमने नया एक अवार्ड जो है कैटेगरी ऐड किया है। सो वो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सो जूरी ने मिलके और मैंने मिलके हमने डिसाइड किया है कि इस बार जो है वो उषा उत्तप जी को ये जा रहा है अवार्ड, और उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर प्राउड कि तीसरे साल ही हमने ये अवार्ड स्टार्ट किया है एंड बहुत बड़ी हस्ती को हम ये अवार्ड दे रहे हैं एंड उन्होंने एक्सेप्ट किया है। जी, कोविड-19 चल रहा है सर, तो किस तरह से क्या प्लेटफॉर्म डिजिटल पे होगा सर, किस तरह से होगा? बिल्कुल कोविड तो चल रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोविड की वजह से चीज़ें कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी तो हुई है, बहुत इम्पैक्ट हुआ है, मीडिया लाइन्स तो काफ़ी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है कहीं ना कहीं से। बट चीज़ें ये हैं कि अब धीरे धीरे चीज़ें चालू हुई हैं और हमारा जो है ये आइनॉक्स में स्क्रीनिंग होता था और अवार्ड सेरेमनी होता था, बट अनफॉर्चुनेटली हमें इस बार डिजिटल करना पड़ रहा है क्योंकि मैं कैंसिल नहीं किया हूँ और कैंसिल वर्ड जो है मेरे लाइफ में कभी बैठता नहीं है। तो ये कोशिश बिल्कुल जारी है और ये काफ़ी कल हमने स्क्रीनिंग की 7 नवंबर को 2020 में कल स्क्रीनिंग हुई है। काफ़ी अच्छी पिक्चरें आई हैं जिसमें जैकी श्रॉफ की पेनफुल प्राइड पाथ द लेसन करके आई है, पेनफुल प्राइड आई है, इसमें ऋतुराज जी हैं और काफ़ी लोग हैं इसके अंदर। तो अच्छा ही जा रहा है पिक्चर। हॉलीवुड से मूवी आई है जिसमें वुडन हैरिसन करके हैं जिनको स्पाइडरमैन में देखा गया था और विनॉम 2 में वो हैं अभी, तो उनकी भी मूवी आई है किस द ग्राउंड करके डॉक्यूमेंट्री आई है और उनकी तरफ से भी काफ़ी हमें विशेष आ रही हैं। सो इट्स अ बिग थिंग, बिग अचीवमेंट फॉर मून वाइट फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020। यस। तो कितने आसान था कि डिफिकल्ट था, कि डिजिटल है ये जी, तो इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आना कितना डिफिकल्ट, कितना टास्क बड़ा था ये? सर देखिए, डिफिकल्ट बोलेंगे तो अलग लेवल का डिफिकल्ट आता है क्योंकि वैसे भी अगर ये लाइव फिजिकल जिसको इवेंट हम बोलते हैं अगर वो भी करते तो सारे डिजिटल ही आते हैं, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया से जो भी सबमिशन हो रहे हैं या बाकी लोग जो हिंदुस्तान में भी सबमिशन कर रहे हैं वो तो आपको कैसेट्स और टेप्स तो बेचते नहीं है, तो वो भी डिजिटल ही होता है जो हमारे पास सब कुछ आता है। सिर्फ इस बार फर्क इतना पड़ गया है और मुझे लग रहा है पॉजिटिव फर्क ये पड़ा है, जैसे कि बाकी लाइव इवेंट फिजिकल इवेंट जो हम करते हैं उसमें 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग जमा हो सकते हैं एक फिल्म देखने के लिए, या 10,000, 50,000, लाख लोग आ सकते हैं। बट ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ये अब हम मिलियंस में पहुंच गए हैं। फॉरेन से काफ़ी मेरे साथ लोग जुड़ते हैं, तो वो फॉरेन में जो हो रहा था ये ऊपर वाले घर पे हो रहा है, ऊपर घर पे हो रहा है, जहाँ थे वहाँ से कंटिन्यू करें। जी जी सर, जी। तो फॉरेन से काफ़ी फेस्टिवल पे हमारे जो है ये आता है, सबमिशन आता है। तो इस बार फॉरेन्स में जो है आउट ऑफ इंडिया जो काफ़ी खुश हुए, बिकॉज वो फिर वीज़ा लगाना, टिकट लेके पासपोर्ट लगाना और फिर वो फेस्टिवल में आना थोड़ा सा उनको डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए इस बार डिजिटल करने की वजह से वो सब लोग इस चीज़ का घर बैठे मज़ा ले रहे हैं। तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं से फ़ायदा तो हो रहा है डिजिटल की वजह से। जी, तो फिल्म का चयन कैसे हुआ? इतनी सारी फिल्म जैसे आप जैकी श्रॉफ की कहा आपने, हॉलीवुड की फिल्म का चयन कैसे हुआ, कैसे हुआ? नहीं, कहीं ना कहीं सब सारे डिजिटल से आते हैं, सारे चीज़ें डिजिटल से ही आ रही हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म तो पहले से ही है, अब थोड़ा सा और ज़्यादा वो एक्टिव हो गया है कोविड के समय से। लोग उल्टा और जान चुके हैं, इनफैक्ट कि बच्चे भी आजकल उसको यूज़ करने लगे हैं। इनको बच्चे लोगों को भी पता चल गया कि डिजिटल में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसी चीज़ों को आगे लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से अच्छी चीज़ें हुई हैं डिजिटल
होने की वजह से। जी, जैसे जूरी मेंबर कहूँगा, कौन कौन जूरी मेंबर थे या है? अभी भी जूरी मेंबर में श्री अनूप जलोटा जी जो है इसको SBI जो बैंक है उनके साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस बार टाइटल स्पॉन्सर में SBI बैंक हमारे साथ जुड़े हैं और अनूप जी तो प्रेजेंट करते ही हैं। तो इन एसोसिएशन विद अनूप जी के साथ हो रहा है। इसमें राहत जाफरी जी हैं, इसमें जसविंदर नरूला जी जो बहुत बड़ी सिंगर है, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और वो भी जुड़ी हुई हमारे साथ। योगेश लखानी जी ब्राइड के जो ओनर हैं वो भी हैं और मेरे डैडी पंडित सुभाषित राज वो भी जूरी पैनल में हैं। जी, लास्ट टाइम ने देखा था कई बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग दिग्गज लोगों ने शिरकत की थी। तो इस बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कौन कौन शिरकत करने वाले हैं? सर सेम इस बार तो मैं आपको कह रहा हूँ कि पिछले साल भी काफ़ी लोग आप लोग तो आए थे, बिल्कुल आप लोग ने देखा था कितने लोग जुड़े हुए थे। ये साल भी जो है वो लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जो भी जुड़ रहे हैं डिजिटली जुड़ रहे हैं कहीं ना कहीं से। जैसे हॉलीवुड से मैंने आपको कहा वो लोग कल आए थे। कल स्क्रीनिंग हुई है हमारी जो है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और फेसबुक प्लेटफॉर्म पे 12 बजे से, उसमें काफ़ी लोग इंटरनेशनली लोग जुड़े हुए थे। जी, आखिर में क्या कहेंगे लोगों से? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि कोविड है, बिल्कुल हम सब मान रहे हैं। कोविड कहीं ना कहीं सब लोगों को परेशान भी कर रहा है, हम ये भी मान रहे हैं और कहीं ना कहीं से हमें सेफ्टी भी लेके चलना है, ये भी मान रहे हैं। लेकिन अब मुझे जैसा लगता है कि हिंदुस्तान में जिस तरह से अभी लॉकडाउन खुला है और जिस ढंग से रिकवरी रेट मुझे जो दिखा है, हम अगर ये मुझे लग रहा है कि कोविड जिस तरह से एकदम अगर अटैक कर दिया होता तो अभी जो मूवमेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट को बंद करना पड़ता। लेकिन पटरी चल रही है, लोग जा रहे हैं, काम चालू है, स्लोली एंड चल रहा है। सो कहीं ना कहीं से कोविड का जो इम्पैक्ट था वो मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे कहीं ना कहीं से कम हुआ है। लोगों के बीच में जो डर थोड़ा सा बैठा हुआ था, क्योंकि डॉक्टर्स को भी उस वक्त पता नहीं था शुरू में कि क्या एक्चुअली चल रहा है, कौन कैसे मर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो मुझे लगता है इतने दिन में जो निकल गया है वो कहीं ना कहीं से फ़ायदा हुआ है। एंड मुझे लगता है ये सब चीज़ें अगले साल तक कहीं ना कहीं से कम हो जाएगा, और भी कम होगा, जाएगा तो बिल्कुल नहीं है, कम हो जाएगा कहीं ना कहीं से, मुझे ऐसा लगता है। जी सर, बाकी कुंडली तो नहीं, आपने बहुत कुछ कर दिया था बीच में ही, कुछ दिन पहले ही जो अमेरिका में हुआ है, क्या कहेंगे सर, किस तरह से बताइए? देखिए, अमेरिका में जो हुआ है वो तो होना ही था, क्योंकि ट्रम्प साहब जो है वो एक मौज मजा करने के लिए लोगों को दुनिया के लोगों को बांटने के लिए 4 साल के लिए प्रेसिडेंट बन के आए थे, ये मेरा मानना है। और जब मैं उनकी शक्ल को देखता था, जो हिंदुस्तान में भी आए थे, यहाँ पर भी आए, या हमारे मोदी जी वहाँ पर भी गए, जो भी हुआ, लेकिन शक्ल से दिख रहा था कि ये पब्लिक इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती आगे, क्योंकि अब तो बन गए थे और अमेरिका ऐसी जगह जहाँ से उनको हटाया नहीं जा सकता था। 4 साल तक लोगों ने सहा और जब वक्त आया तो एक शरीफ इंसान अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट बन के आ गया है, जो दूसरे को दर्द को समझेगा। और अमेरिका की जो वॉइस है वो पूरी दुनिया में चलती है और चलेगी, क्योंकि वो जो आज ही उन्होंने जो बातें कही हैं वो बातें बहुत दम रखती हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को एक करने की बात कही है। तो अब हम उन्हें ये बोलते हैं कि ही इज एंजिल, वो एक एंजिल है जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन करके आया है। मून वाइट की अगर बात करें तो क्या देखते हैं? अभी देखिए, देखिए अभी हम मून वाइट जो फिल्म्स है, ये हमारे बेटे देवर्षिस सरगमराज जो ये इन्होंने जो हर साल लोगों को एक नई हिम्मत, नया रास्ता, कॉन्फिडेंस फिल्म जो बनाते हैं लोग, वो अपने पास बना के अपने ही रह जाते हैं, छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म बना के, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। तो उसके लिए ये नया रास्ता दिया गया है और इसीलिए इतनी सक्सेस की ओर जा रहा है। लोग पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं है, वो सब समझ रही है कि ये एक सोशल वर्क की तरह शुरुआत है जो ऑनेस्टी से काम किया जा रहा है। और हम लोग जो है इस बात को मान के चल रहे हैं कि जनता चाहे हिंदुस्तान में हो या जनता पूरे दुनिया की जनता हो, हर जगह से, दुनिया के हर जगह से फिल्में आ रही हैं और आएंगी और ये आगे बढ़ेगा। इस साल तो कोविड की वजह से नेचुरली जो है ये करना बहुत रिस्की काम है, लेकिन इन्होंने बहुत तरीके से, बहुत संभल के इसको मून वाइट फिल्म को आगे बढ़ाया है और डिजिटल किया इन लोगों ने। और फिल्में जो आई हैं वो बहुत अच्छी फिल्में आई हैं। हम खुद उस पैनल में, जूरी पैनल में हैं। हमने बहुत सी फिल्मों को देखा है। लोग अपनी भावनाओं को, इमोशंस को उतार के, पैसे खर्च करके फिल्में बनाते हैं और हमें भेजते हैं। तो हमारा फर्ज होता है कि जो चीज़ ठीक है, अच्छी है, पसंदीदा है और अगर अपने आप में ताकत रखती है तो उसको हम लोग जरूर अवार्ड देते हैं। सर, कुंडली क्या कहती है, कोविड-19 कब तक खत्म हो जाए? या देखिए, कोविड-19 जो है वो तो अभी चलेगा। अभी ये 2021 के जब शनि जो है वो अपनी खुद की राशि में अभी बैठे हुए हैं, और जब शनि आए थे आज से करीबन
1 साल पहले की बात है ये, तो भी हम बताए थे कि सनी अब इस साल इंसाफ कराएंगे, 2.5 साल बैठेंगे अपनी खुद की राशि में और पूरी दुनिया का इंसाफ कराएंगे। जो पापी लोग हैं जिन्होंने लोगों को कष्ट दिया है, जिस देश ने कष्ट दिया है, वो जाएंगे। अब धीरे धीरे जा रहे हैं। जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट गए, वो भी उसी कैटेगरी में है। दूसरा, अब हमारे भारतवर्ष की जो स्थिति है, इसमें लोगों ने जो पार्शलिटी अपना लिया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पंजाबी, ये सब जो बांटने का जो काम किया है, तो ये तो आगे नहीं चल पाएगा। क्योंकि लोग अब ये समझ गए हैं कि पेट में खाना चाहिए, ये इमोशन से काम नहीं चलेगा। ये मंदिर है, वो बुत खाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, मतलब तो है दिल को समझाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, ये समझना पड़ेगा। जो ये अभी तक लोग नहीं समझ पाए हैं, लेकिन अब समझ रहे हैं। जैसे बिहार समझ रहा है, बिहार समझ गया है, और एक नौजवान के हाथ में किस्मत की चाबी, बिहार की किस्मत की चाबी तेजस्वी यादव के हाथ में जा रहा है। ये मेरी भविष्यवाणी आज एक हफ्ते पहले हमने दे दिया है। और मैंने ये भी कहा है कि दूसरी जगह जो है कांग्रेस जो है, हम पार्टीबाजी की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन नाम इसलिए ले रहे हैं कि कम से कम जीने दो, जियो और जीने दो। आप खुद जी रहे हो, आप एकदम शहंशाह की तरह, शहंशाह के शहंशाह की तरह जी रहे हैं, और जनता मर रही है। ये लोगों को दिखने लगा है ना, तो आप अभी आके वहाँ मंदिर मस्जिद की बात करोगे तो ये कैसे चलेगा? ये नहीं चलेगा। अब लोग समझ गए। अब लोग अपने जो प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से अब वोटिंग करेंगे, ये मेरा मानना है। जहाँ सर्वे कुछ और ही कह रहा है सर, आप कुछ और ही कह रहे हैं। देखिए, सर्वे और एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल अलग अलग बात है। सर्वे ऐसा है कि लोगों को, पब्लिक जो है वो उसके इमोशन को अगर आप प्रताड़ित कर देंगे, मतलब उसको घुमा देंगे, भावनाओं के ऊपर ले जाएंगे, तो लोग कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि वो धर्म के नाम पे बहुत सी बातें गलत भी हो जाती हैं, और वो उभारा जाता है ना। वो तो आपके हाथ में कितनी ताकत है, आप कितना अच्छा बोल सकते हो, आप कितने अच्छा उसके इमोशन से खेल सकते हो, ये पार्टियां खेलती हैं और खेल करके अपना काम बनाती हैं। तो सर्वे यह है कि बिहार में तेजस्वी यादव या कांग्रेस या जो भी है लोग वहाँ, उनका आना तय है। तो मिलीजुली सरकार होगी या फिर क्या कहेंगे? सरकार तो वही पे होगी, मिलीजुली ही होगी ना। सरकार मिलीजुली होगी, लेकिन उसमें ऐसा है कि कभी कभी इंसान मजबूरी में फंसा रहा है। जैसे बहुत हंगामा चल रहा है कि तेजस्वी यादव के साथ बीजेपी कहीं ना कहीं से जुड़ जाएगी। हो सकता है, ये भी हो सकता है, पीछे से जुड़ जाएगी। लेकिन ऐसा जुड़ान, जैसे अभी वो नीतीश कुमार जो है, जीते किसी पार्टी के नाम पे और पहुंच गए किसी पार्टी के साथ, और बाद में बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव और उनकी फैमिली जो है वो सब गड़बड़ शुरू किया। अरे भाई, 30-31 साल का लड़का क्या गड़बड़ करेगा? आप जो बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ अशुद्ध बात कर रहे हैं, शुद्ध बात नहीं है। इसलिए तो आप जा रहे हैं, और मैंने प्रेडिक्शन दिया है कि नीतीश कुमार का आगे कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरे बिहार की जनता को खो दिया है। लास्ट सर, क्या कहेंगे, मोदी जी ये साल रहेंगे या इस बार यहाँ महाराष्ट्र में उद्धव जी ये जो सरकार क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो हंगामा उठा के रखा गया है, जो हंगामा खड़ा किया गया है, अब अभी का जो सिचुएशन है, इसमें उद्धव जी या उद्धव सरकार जाने का कहीं कोई जगह नहीं है। ये सरकार टिकेगी, बिल्कुल टिकेगी। और खास तौर से शरद पवार जी का जब तक ठीक से सपोर्ट है, ये सरकार जाने वाली नहीं है। और मैंने ये भी भविष्यवाणी दी है कि ये सरकार 4 साल और रहेगी, लेकिन रहेगी। भले 4 साल की जगह 3 साल रहे, लेकिन ये सरकार रहेगी, बिल्कुल रहेगी, और आगे बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। उद्धव जी एक बहुत ही अच्छे और नेक और शरीफ इंसान है, क्योंकि मैं उद्धव जी से और बाला साहब ठाकरे उनके पिताजी से कई बार मिल चुका हूँ। मैंने ये देखा है कि ये लोग जो हैं वो कम से कम लोगों का काम करना तो जरूर चाहते हैं, बाकी तो जनता के हाथ में। ये तो उद्धव जी की बात रही, और मोदी जी की क्या? देखिए, मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि अभी जिस तरह ट्रम्प साहब जो है, ट्रम्प साहब के वो डुप्लीकेट कैरेक्टर हैं, वो उनमें ट्रम्प साहब में और मोदी साहब में कोई ज़्यादा पर्सनालिटी में फ़र्क नहीं है। तो मोदी साहब का जो डिमांड है पब्लिक के बीच में, वो भ्रमित है, यानी कि लग रहा है कि लोग बहुत उन्हें चाह रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा बिहार में हो गया तो मोदी साहब ने तो अपनी एड़ी चोटी की जोर लगाई है। इन्होंने ऐसे ऐसे भाषण दिए हैं कि बच्चे कितना पैदा किया लालू प्रसाद ने, उनकी बीवी ने, इसका सवाल उठाया गया। तो इससे नीचे गिरी हुई बात, जो अभी 70 साल के लोग हैं उनके बारे में ये बातें सिर्फ कुर्सी पाने के लिए की जा रही है, तो ये कितनी घृणित बात है, कितनी गिरी हुई बात है। दैट्स ऑल। ये शब्द मेरा बहुत भारी है, लेकिन सच है। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।